सकता है, छू सकता है। The end. और यहाँ कहानी खत्म हुई। अब लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। और तुम कहाँ जाओगे अली? मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तो अमेरिका जा रही हो और मैं हवा में उड़ते तुम्हारे जहाज को बस देखकर रह जाऊंगा। काल में मत बोलो अली, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बात या तुम्हारे भाईजान की? ये कहानी जिसका द एंड तुम लिख रहे हो ना, ये मेरी और तुम्हारी है। तुमने कभी भरोसा ही नहीं किया मुझ पर, कभी यकीन ही नहीं किया कि मैं अपने सारे बैकग्राउंड के साथ तुमसे कितनी शदीद मोहब्बत कर सकती हूँ। तुम जो बज़ाहिर अपने ही दुनिया में रहते हो। हाँ शायद, लेकिन तुम्हारे भाईजान। ये जिंदगी मेरी है और मुझे अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। अब्बू भी तो मेरे साथ हैं। लेकिन तुम्हारे भाईजान हम दोनों को दूर करना चाहते हैं। नहीं अली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मैं 6-8 महीने के लिए अमेरिका चली जाऊं कोर्स करने। शायद वो मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि मैं वापस आके भी यही फैसला करती हूँ। उन्होंने वादा किया है कि वो मेरा साथ देंगे। तुम्हारे भाईजान एक बहुत ज़हीन आदमी है और अगर मैं ये कहूँ कि होशियार, तो तुम बुरा होना चाहते। देखो, मोहब्बत में दूरी का इम्तिहान बहुत कठिन होता है, तुम नहीं समझोगी। तुम तो समझते हो ना, ज़हीन हो, बस भाईजान की तरह होशियार नहीं हो। और अगर इन 6-8 महीनों में मैं होशियार बन जाऊं तो? यानी तुम ये कह रहे हो कि 6-8 महीनों में तुम बदल जाओगे। इसका मतलब तुमने मोहब्बत की ही नहीं मुझसे। अपनी मोहब्बत का इम्तिहान तुमने देना है, मैंने नहीं। देखो अली, इसको रख लो। कहानी ऐसे खत्म नहीं होती और ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है। अच्छा, तुम 2 मिनट बाद निकलना। मैं अपनी बाइक तुम्हारी गाड़ी के सामने नहीं चला सकता। ख्वाहिश के रंग कितने हैं, कोई नहीं ये जाने। एक नजर में ऐसे बदले आपको गाड़ी स्लो करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी, मैं बस तेजी से आ रही थी, मुझे पता नहीं चला। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। चोट तो नहीं आई? भाई ज्यादा नुकसान तो नहीं है? अजीम, चलो। पता नहीं कैसे हो गया। अच्छा चलो, ज्यादा नुकसान नहीं। एक मिनट, ये रख लो, तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। ये क्या तुम्हारी याद दिलाए? ये तो महज एक कागज का टुकड़ा है। ओके बाय।
आजम, जी सर। मुझे एक नौजवान के बारे में मालूमात चाहिए। कौन है, क्या करता है, इवन उसकी बाइक का नंबर। वो शाहिद खान की बहन का दोस्त है या उसका जानने वाला है। सर कुछ टाइम मिलेगा? हाँ हाँ, टेक योर टाइम, कोई अर्जेंसी नहीं है। ठीक है सर, आप फिक्र ही ना करें। ज़रा नजम को भिजवाइए। एक पानी का ग्लास ला दो मुझे। और ये अम्मी कहाँ है? बेटा, अम्मा कहाँ जाएंगी? अम्मा तो यही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, आज तुम कहाँ गए हुए थे? आज तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी बंद थी। आज बस मैं आवारागर्दी कर रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बताओ, तुम मोटरसाइकिल पर इतनी दूर दूर क्यों जाते हो? मैंने तुम्हें कहा है कि गाड़ी लेकर जाया करो, मगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। अरे वो तो भैया ने आपके लिए ली थी ना। आप बताइए, आपको कहीं जाना है? रिश्तेदारों की कमी नहीं है इस शहर में? हाँ हाँ, रिश्तेदारों की तो कमी लाहौर में भी नहीं है। वहाँ तुम्हारा भाई भी है, उसके बच्चे भी हैं। मैं जानता हूँ अम्मी, आप यहाँ सिर्फ मेरी रखवाली के लिए, लेकिन तन्हा रहती हैं। चली क्यों नहीं जाती भैया के पास? ठीक है बेटा, मैं चली जाऊंगी, मगर जब तुम शादी कर लोगे। हाँ ये बताओ, आज तुम बतूल को मिलने गए थे, क्या मसला है? मसला? आप समझ ही सकती हैं क्या होगा। देखो बेटा, तुम किताबें भी पढ़ते हो, शेर व शायरी भी करते हो, मगर दुनिया में सोच समझ कर चला करो। क्या करूं अम्मी, आप ही ने पाला है ना मुझे। हाँ बेटा, मैंने ही पाला है। ये आप खुद से हार रहे हैं या जीत रहे हैं? बेटा तुम्हें पता है, ये दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है, बहुत सोचना पड़ता है। तो अगर किताब ना हो तो? ये तो तुम्हारे चाचा अस्करी से मुकाबले के लिए तैयारी हो रही है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी पे ये टेंट कैसा है? वो मामूली सी बात है, कुछ खास नहीं। कोई परेशानी? परेशानी?
एक्सीडेंट की? नहीं, कोई और। वो मेरा मसला है। तुम्हारा मसला मेरा भी मसला है। तुमने किसी का दिल तोड़ा या किसी और ने तुम्हारा? छोड़िए अबू। अच्छा आप बताएं, वो दावत कब हो रही है जिसमें मुझे आने की इजाजत नहीं? बेटा मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे नसीहत नहीं करेंगे। मैं और तुम्हें नसीहत? नो वे। अली तुम कहाँ जाओगे? मैं कहाँ जाऊंगी? ये कहानी जिसका दी एंड तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो, वो मेरी और तुम्हारी है। पलकें झपक रहे हैं ख्वाब, हैरत से तक रहे हैं ख्वाब, सच्चे हैं वो या झूठे हैं, खुद से भी बेखबर है ये ख्वाब। किसको खबर अब क्या होना है? मिलना है या जुदा होना है? ख्वाबे मोहब्बत की ताबीरें गजरे हैं या है जंजीरें, कल क्या हो बस उसको पता है, जिसने बांटी है ये तकदीरें। किसको खबर? हेलो सलमान, खैरियत है? 1 बज रहे हैं रात के। क्या? अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूं। अम्मी, अम्मी। क्या बात है? खैरियत तो है? वो प्रोफेसर कादरी की तबीयत अचानक खराब हो गई, मैं उनको जरा पूछने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा देखो, गाड़ी में जाना और संभल के जाना, पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। जी जी, आप फिक्र ना करें। आप ऐसा करें कि कमरे को अंदर से लॉक कर लें और सो जाएं। मैं आपको पहुंच के फ़ोन कर दूंगा। ठीक है। हेलो बतूल, तुम इस वक्त? हाँ, तुम किधर हो? ये शोर कैसा आ रहा है? मैं जरा गाड़ी में था, वो प्रोफेसर कादरी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं उनको देखने जा रहा हूँ। प्रोफेसर कादरी? हाँ हाँ, तुम जानती हो ना, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद, उनकी अक्सर तबीयत खराब ही रहती है। अच्छा ठीक है, यू टेक केयर। हाँ, और उनकी तबीयत के बारे में मुझे बता देना, मैं जागती रहूँगी। अच्छा, नहीं नहीं, तुम सो जाना, परेशान मत हो। तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जाहिर है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत जो करते हैं। दी एंड के बाद भी। अच्छा सुनो, प्रोफेसर कादरी का घर आने वाला है, मैं चलता हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। ओके बाय।
तुम्हें सलमान ने बिला वजह परेशान कर दिया। बस मैं तो जरा देर के लिए बेहोश हो गया था, और भाई वैसे भी इस उम्र में होश कहाँ रहता है। सर अब आपकी इतनी उम्र भी नहीं। यूरोप और अमेरिका में आपकी उम्र के लोग अब दूसरी शादी कर रहे होते हैं। अरे भाई हम तो हर तरह से पसमानदा हैं, और देखो तरक्की याफ्ता होने के कितने फायदे होते हैं। चलिए आइए, हम अस्पताल चलते हैं, सारे आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। अब तुम आगे होना तो तबीयत भी बहल गई है, और वैसे भी ये कोई अच्छा वक्त तो नहीं है बुलाने का। तुम्हें बिला वजह ज़हमत थी। अरे नहीं नहीं, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। अरे मेरा तो वैसे भी बड़े दिनों से आपसे मिलने को दिल कर रहा था। ये तो अच्छा हो गया कि सलमान ने मुझे फ़ोन कर दिया। मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी थी। जरूर, तुम जाओ। और जो बातें तुम्हें बेचैन कर रही हैं उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से तो नहीं है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, और मुझे पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो फिर जिंदगी का कोई अहम फैसला? जी शायद। अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि किसी दिन शाम को आओ, बैठ के खूब बातें करेंगे। जी सर। अच्छा, अब तुम जाओ जाओ। और आप भी आराम कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। हेलो। सो गई? नहीं, तुम्हारी फेवरेट किताब पढ़ रही थी। अच्छा सो जाओ। नहीं, मुझसे बात करो। तुमने मुझे डरा दिया। बतूल, कभी कभी मुझे डर लगता है। हम, तुम, ये दुनिया, बहुत डर लगता है कि हम दोनों के दरमियान कोई आ ना जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। किसको खबर अब क्या होना है, मिलना है या जुदा होना है, किसको खबर अब क्या होना है, मिलना है या जुदा होना है। नहीं, मेरे लिए अंडा तैयार नहीं हुआ अभी तक। जी अभी लाए। इतनी देर क्यों लगाती है? और बतूल के बारे में तुमने अभी कुछ कहा था, मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा है कि वो मैनेजमेंट का एक कोर्स कर ले। मैंने उसका दाखिला भी करा दिया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। 1 साल का कोर्स है। क्या बतूल ने कहा था तुमसे कि वो ये कोर्स करना चाहती है? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ। ओह, तुम चाहते हो? मैं देख रहा हूं तुम बहुत तेजी से बड़े आदमी बनते जा रहे हो, जिससे अपना हुक्म चलाने की आदत पड़ जाती है। बतूल मेरी प्यारी बहन है, और आप जानते हैं कि वो मुझे कितनी अजीज है। मैं उस पर हुक्म चलाऊंगा।
तो फिर तुम क्यों उसकी जिंदगी के अहम फैसले खुद करना चाहते हो? मैं बतूल को एक कामयाब और दबंग बिजनेस वूमन देख रहा हूँ। वो एक बहुत ही ज़हीन और समझदार लड़की है। अब मेरा ख्याल है कि उसे कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर रहना चाहिए। क्यों? यहां उसकी जिंदगी को कोई खतरा है क्या? यही समझ लीजिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सर उसका नाम अली है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है अंग्रेजी अदब। उसका भाई बैंक में आला अफसर है और लाहौर में उसकी पोस्टिंग है। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ा लिखा खानदान है और माँ उसके साथ यहाँ रहती। बाइक चलाता है तो गरीब हुआ ना। सर उसके पास एक छोटी सी कार भी है। गुलशन में 200 गज के मकान में रहता है। शायद किराए का घर है। गरीब तो नहीं है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। चाहे से तुम्हारा क्या मतलब है? इस किस्म के लोग होते हैं ना, आइडियलिस्ट किस्म के, दानश्वर शायर किस्म के, जो अपने स्टूडेंट्स में बहुत मकबूल होते हैं। सबसे अहम सवाल, शाहिद की बहन से उसके ताल्लुकात की नौइयत क्या है? सर उसके जानने वाले और दोस्त यही समझते हैं कि उन दोनों का ताल्लुक संजीदा नौइयत का है। गुड वर्क। बस अली पे नजर रखो। मीटिंग अरेंज करा कोई, लेकिन इत्तेफाक लगना चाहिए। सर आप अलग दुनिया में रहते हैं, वो मेरा मतलब है उसकी और दुनिया है। इनवाइट करना पड़ेगा और ये काम तुम करोगे। ठीक है सर, मुझे इजाज़त दें। बतूल की दोस्ती एक नौजवान से है जो बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं है, और मैं इस ताल्लुक से खुश नहीं हूं। क्या पता उसे उसकी दौलत का लालच हो। और बतूल उसे पसंद करती है। मेरा ख्याल है कि बेहद पसंद करती है। ठीक है, फिर ये बतूल का मसला है। वो ये सोचे कि वो लड़का उसके काबिल है या नहीं है, या वो कोई लालची या धोखेबाज शख्स है। तो क्या हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि बतूल किसे पसंद करे, किससे शादी करे? शायद मैंने तुम दोनों को जिस तरह पाला है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम और बतूल मेरे लिए बिल्कुल बराबर हो, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के हो और वो लड़की। और ये दुनिया, ये माशरा, इस माशरे में औरत की हैसियत, क्या बतूल को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, और तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि वो जो चाहे उसको हासिल करने में हम उसका साथ दें, उसका सहारा बने। कमाल कर रहे हैं अबू आप। हमारी अपनी, मेरी और आपकी क्या कोई राय नहीं होगी कि वो क्या करे और क्या चाहे? है, बिल्कुल है। आखिरी फैसला कौन करेगा? आखिरी फैसला बतूल ही करेगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो कुछ अरसे के लिए शहर से बाहर चली जाए। मैं नौजवानों को अच्छी तरह जानता हूं, हाउ दे फॉल इन लव एंड फॉल आउट ऑफ लव। और बतूल ये इम्तिहान देने के लिए राजी है। कुछ मैंने उससे कहा कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इतनी मुख्तसर सेपरेशन से क्या फर्क पड़ता है? कमाल है, मुझे सब कुछ मालूम ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, और हम इस पे मजीद बात भी कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी एक जरूरी मीटिंग है। शाहिद, कितना जानते हो उस लड़की के बारे में? बहुत कुछ। वो कैसे? मेरे अपने जराए हैं अबू, मैंने बाकायदा तफ्तीश भी की है। और तुम कहते हो कि वो लड़का बुरा है? नहीं,
नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हो तो फिर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इरफान कहाँ से फौरन भेजे। ओके। सुनो जी मुझे एक और कप कॉफी खिला के। जी अच्छा। बीवी अभी तक नहीं उठी क्या? आप कहते हैं तो मैं उठा देता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग अब्बू। अभी तक नाश्ता चल रहा है? बेटा गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। ओह, और मैं तो नाश्ता कब का कर चुका हूँ। ये मौमा भी पूरा हो चुका है। तुम अभी तक सोच ही रही? हाँ, बस एक किताब पीछे पड़ गई रात को। कोई लव स्टोरी? क्या बातें कर रहे हैं? मैं कोई टीनेजर्स की तरह लव स्टोरियाँ नहीं पढ़ती अब। बेटा शेक्सपियर ने भी तो लव स्टोरी लिखी, रोमियो जूलियट। उफ, आपको तो शेक्सपियर की हर चीज याद है। बल्कि दुनिया की हर स्टोरी लव स्टोरी होती है अब्बू। वेरी गुड, बहुत अक्लमंदी की बातें करने लगी। अच्छा ये बताओ कि किताबें पढ़ने से जिंदगी गुजारना आसान हो जाता? वो और तरह की किताबें होती हैं जो जिंदा रहना, खुश रहना और जिंदगी में कामयाब होना सिखाती हैं। अगर लिटरेचर से तो इंसान सिर्फ अपने जज्बात समझ सकता है। बेटा मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था कि मैं पूछूं कि तुम्हारे जज्बात क्या है। क्या मतलब? बेटा मतलब ये है कि कुछ बातें तुम अपने अप्पू से जिसे तुम अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती हो छुपा रही हो। मसलन? मसलन ये कि क्या तुम अमेरिका कोई कोर्स करने के लिए जा रही हो? ओह, तो भाईजान ने आपसे इस सिलसिले में कोई बात नहीं की? लेकिन बेटा मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम? अब ये भाई का प्लान है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लान समझ में नहीं आ रहा या ये समझ में नहीं आ रहा कि वो तुम्हें कराची से दूर क्यों रखना चाहता है? अब्बू, देखो बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। बताओ मामला क्या है? तो वाकई भाईजान ने अली के बारे में आपसे कोई बात नहीं की? सरसरी की। लेकिन बेटा ये वो बात थी जो तुम मुझसे करती। क्या अब हम एक दूसरे के राजदार भी नहीं रहे? अब्बू, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, फिर बताना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है? मुश्किल इसलिए कि मैं खुद से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। बेटा ये जिंदगी का वो मरहला होता है जहां हमें किसी राजदार की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि वो जो तुम्हारी 4-5 बेस्ट फ्रेंड्स है ना, काफी नहीं है। मैं वादा करता हूं बेटा मैं सिर्फ राजदार ही रहूंगा। सालिम बाप का तो रोल ही नहीं है मेरा, ना ही मैं समाज की दीवार हूं। थैंक यू अब्बू।
हेलो। हेलो, आप अली साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? मैं शाहिद एसोसिएट से शाहिद साहब का पर्सनल असिस्टेंट अफजल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर, शाहिद साहब आपसे कुछ बात करना चाहते थे। किस सिलसिले में? इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है। सर, मेरे आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, जी बिल्कुल आ रही है। मैं शाहिद साहब से आपकी बात करवा दूँ? शाहिद साहब को कहिए कि अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे खुद फ़ोन कीजिए। खुदा हाफिज़। क्या कहता है? सर, वो कहता है कि अगर शाहिद साहब ने मुझसे बात करनी है तो खुद कॉल करें। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। दे ये भी निकाल, चल चल चल। हेलो, मैं शाहिद बोल रहा हूँ। जी मैं अली बोल रहा हूँ। और इमोशनल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान नौजवान हो? मेरा दिल नहीं चाहता भाईजान बड़ा आदमी बनने को। वो तो तुम हो, मेरी बहन हो, इस खानदान का चमकता हुआ सितारा। हमें आज मुझे पहली दफा महसूस हुआ है कि गुस्सा करना या अपनी बात को जोर देके कहना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या अली शाहिद से बात करने के लिए राजी हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है। ख्वाहिश के कितने